हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएच लॉरेंस के ऐसे व्हाई द नॉवल मैटर्स को। डीएच लॉरेंस इंग्लिश लिटरेचर के काफी फेमस पोइट्स और राइटर्स में से हैं। उनके नॉवेल्स काफी फेमस रहे हैं। उनका नॉवल सन्स एंड लवर्स एमए वाले स्टूडेंट्स के आता है और काफी अच्छा नॉवल है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में कभी कभी उसके संबंधों में जो इमोशनल कमजोरियां या कमियां रह जाती है, वो किस प्रकार से उसको पूरी तरह से प्रभावित कर देती है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि नॉवल की इंपॉर्टेंस को उन्होंने बताने की कोशिश की अपने इस एसे के अंदर, और साथ ही साथ में हमें ये भी बताया है कि किस प्रकार से अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी पूरी तरह से, क्योंकि मनुष्य को प्रस्तुत नहीं करते, इसी कारण से वो नॉवल की तुलना में इंफीरियर है। नॉवल के स्टार्टिंग में वो हमें बताता है कि हमारा जो जीवन है ना, वो एक वाइन बोतल की तरह है। वाइन बोतल जो होती है वो क्या होती है, पूरी भरी हुई होती है, और जब वाइन खत्म हो जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है। सेम इज द केस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स बॉडी, कि जब तक आत्मा या जीवन का एक निश्चित जो स्पैन है हमारा वो विद्यमान है, तब तक हमें जीवित रहते हैं हम, और उसके बाद ये शरीर जो है ना, एक खाली वाइन बोतल जैसा मृत होकर के पड़ा रह जाता है। यही जीवन का सार है। वो अलग अलग चीजों से कंपेयर करता है, साथ ही साथ में कहता है कि मनुष्य का शरीर, बहुत अच्छे टर्म यूज किए उसने, मेंस साना इन कॉर्पोर सानो, लैटिन वर्ड्स है मेंस साना इन कॉर्पोर सानो। ये लैटिन वर्ड्स उसने अपनी इस ऐसे के अंदर यूज किए हैं, जिससे वो ये बताना चाह रहा है मनुष्य का शरीर जितना स्वस्थ है उतना ही ज्यादा उसका दिमाग स्वस्थ होगा। इस चीज को बताते हुए वो अपने ऐसे को स्टार्ट करते हैं, और पहले हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का अलाइव रूप और दुनिया में जो चीजें उसके अलाइव रूप से जुड़ी हुई हैं और इनएनिमेट है, या जो कि उसके अलाइव रूप से अलग है, निर्जीव है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि जब मनुष्य लिखता है तो वो लिखता किससे, अपने हाथ से लिखता है। पोइट राइटर हमसे कहता है हम लिखते अपने हाथ से हैं, पर इस हाथ के पास कोई दिमाग नहीं है। दिमाग कहाँ है, हमारे यहाँ पर है दिमाग, और ये दिमाग हमारे हाथ को प्रेरित करता है कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी है उसे हम लिख दें पेन के जरिए। पर जब हम अपने हाथ से लिख रहे हैं तो ये हाथ की जो उंगलियों का के लास्ट पॉइंट है हमारे, उसके बाद तो जीवन खत्म है। तो फिर पेन कैसे चल रहा है, पेन हमारे हाथ से चल रहा है, पर पेन इज नॉट अलाइव। बोलता है मैन अलाइव, मैन के जितने भी ऑर्गन्स ऑफ बॉडी अलाइव हैं अगर, तो वो क्या है, जीवन का हिस्सा है और जीवन से भरे हुए हैं, और उनकी बात करता है नॉवल। परंतु पेन या अदर चीजें, जैसे कि जग, वाटर जग हम कह सकते हैं, या फिर इसी तरीके की अन्य कई चीजें वो हमें बताते हैं और कहते हैं कि ये जो सारी की सारी चीजें होती है ना, ये केवल मात्र अलाइव नहीं है, बल्कि ये मेन अलाइव से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो कि मेन अलाइव जब उससे जुड़ेगा तभी एक्टिव होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। इसके बाद वो हमें अलग अलग लोगों के रेफरेंस देता है, जैसे कि वो हमें एक पार्सन के बारे में बताता है कि जब एक पार्सन या पादरी, चर्च का जो धर्म गुरु कह सकते हैं हम, वो होता है, वो बात करता है तो वो बात करता है स्पिरिचुअलिटी की, इनफाइनिटी की। स्पिरिचुअलिटी धर्म से संबंधित बातें, धर्म कर्म से संबंधित बातें, इनफाइनिटी अनंत, आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद का जीवन, और मृत्यु के बाद के जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उन सब चीजों को डिस्कस करता है एक पार्सन। बट ही डज नॉट टॉक अबाउट अ मैन अलाइव। फिर वो बात करते हैं फिलोसोफर्स की। फिलोसोफर्स क्या करते हैं, फिलोसोफर्स कहते हैं ये थॉट होती है, इस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए, या फिलोसोफर्स हमें बताते हैं नैतिक तौर पर क्या चीज अच्छी है, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में किस चीज को किस तरीके से अप्लाई करना है। बट दे डू नॉट टॉक अबाउट मैन अलाइव। वो जीवित मनुष्य के बारे में बात नहीं करते हैं, वो एक थॉट, एक फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उसके मॉरल और स्पिरिचुअल दोनों साइड्स को डिस्कस करते हैं, बट डज नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैन अलाइव। इस प्रकार से फिलोसोफर्स होते हैं। फिर वो बात करता है हमसे साइंटिस्ट की, कहता है साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो और थोड़ा सा अलग चले जाते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब वो अध्ययन करते हैं, दे स्टडी अ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि उनके लिए जीवित मनुष्य से ज्यादा तो
मृत मनुष्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मृत मनुष्य की बात करते हैं कि एक मनुष्य मृत रूप में उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के मेन अलाइव के। वो बोलता है कि मनुष्य के शरीर का एक ऑर्गन, उसका लिवर, उसकी किडनी, उसका हार्ट, उसके लंग्स, ये सारे के सारे अपने माइक्रोस्कोप में देखना और उनका अध्ययन करना साइंटिस्ट का काम होता है। बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैन अलाइव। उसका जीवित मनुष्य से कोई लेना देना नहीं होता है। इस तरीके से वो अलग अलग फिलोसॉफी, साइंस, इन सब चीजों के बारे में बताता है और सबके बारे में हमें क्लियर करता है कि ये सब कौन सी साइड ऑफ मैन को अध्ययन करते हैं। बट दे डू नॉट टॉक अबाउट मैन अलाइव। इफ यू वांट टू स्टडी मैन अलाइव यू विल हैव टू गो टू द नॉवेल्स, जहां पर कि एक मेन अलाइव रूप में वॉक करता हुआ, टॉक करता हुआ आपको मिलेगा। एक बुरा व्यक्ति अपने बुरे अंदाज में किस प्रकार से सोच रहा है, एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छे अंदाज में किस तरीके से सोच रहा है। कभी कभी अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई के कारण प्रताड़ित होता है, एक बुरे व्यक्ति को उसकी बुराई की सजा मिलती है। या फिर आप एक सही व्यक्ति है बट यू हैव डन अ रॉन्ग थिंग, बट आप एक सही व्यक्ति हैं, आपने सही किया तो किस प्रकार से उसका परिणाम आपको मिला। तो ये सारी की सारी चीजें कौन डिस्कस करता है, एक नॉवल के अंदर डिस्कस किया जाता है, क्योंकि नॉवल के अंदर उन चीजों का परिणाम उस कैरेक्टर की लाइफ पर क्या आया वो डिस्कस किया जाता है या उसे प्रेजेंट किया जाता है। वो बोलता है हर चीज इस दुनिया में जो होती है ना वो फ्लो करती है, गति करती है, और फ्लो करने के बाद क्या होता है, चेंज आता है। चेंज के साथ साथ ही हर चीज चेंज होती है, बट इफ इट इज चेंजिंग अलाइव देन इट इज द सब्जेक्ट ऑफ नॉवल, बट इट इज चेंजिंग एज डेड देन इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ अ नॉवल। आगे वो हमें बताते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा रेफरेंस देते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है या एक लवर बिलवेड का जो रिलेशन होता है उसमें भी चेंज नेसेसरी है। इफ शी कम्स to him regularly without changing herself, without changing her attitude, without giving a change to her personality, without giving a slight change to herself, अगर वो ऐसे ही हर बार मेरे सामने आती रहेगी तो धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। बट चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। वो लवर पर भी अप्लाई होता है, बिलवेड पर भी अप्लाई होता है कि वो एक दूसरे को जब चेंज करते हैं तो उस चेंज के कारण जो वो उनके अंदर का जो बंधन होता है, वो अट्रैक्शन जो होता है वो बना रहता है। इस चीज को बताते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो नॉवल मनुष्य के अंदर के हर प्रकार के परिवर्तन को एज अ मैन अलाइव प्रस्तुत करता है। इस चीज को वो डिस्कस करते हैं। उसके अलावा फिर बाद में वो कहते हैं कि जब हम नॉवल को पढ़ते हैं तो हम कई चीजों को देखते हैं, साथ ही साथ में बाइबल को वो कंपेयर करते हैं एक नॉवल से। नॉवल कहते हैं वो बाइबल को कि एक ग्रेट बुक ऑफ लाइफ है। नॉवल में क्या होता है, मनुष्य अलाइव होता है, तो बाइबल के अंदर भी तो मनुष्य अलाइव है, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। वो बहुत ही कंफ्यूजिंग नॉवल कहते हैं बाइबल को। क्यों कहते हैं कंफ्यूजिंग नॉवल, क्योंकि ये केवल भगवान की बात नहीं करता है बल्कि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे एडम है, ईव है, सराई है, अब्राम है, इसाक है, जैकब है, सैमुअल है, डेविड, बाथ शीबा, रूथ, इस्थर, सोलोमन, जॉन, इसियाह। इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स क्योंकि एक्टिव है, मेन अलाइव को बताते हैं। तो वो कहता है कि जो बाइबल है वो एक ब्राइट बुक ऑफ नॉवल, ब्राइट बुक ऑफ लाइफ है, तो वो भी एक नॉवल है, एक उलझा हुआ नॉवल है, कंफ्यूजिंग नॉवल है। अब साथ ही साथ में वो हमें एक चीज और बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में चेंज आना चाहिए, पर इस चेंज के साथ निष्ठा बनी रहनी चाहिए। वो बहुत प्यारा कंपैरिजन देते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी लवर बिलवेड का मैंने आपको बताया कि चेंज जरूरी है, पर चेंज के साथ वो ये बोलते हैं कि एक दूसरे पर विश्वास और निष्ठा जो होती है वो बनी रहती है, तो क्या होता है, वो नॉवल का सब्जेक्ट हो जाता है। पर चेंज का मतलब ये नहीं है कि अगर चेंज नहीं हुआ तो वी फॉरगॉट आवर इंटीग्रिटी एंड वी गो टू सम अदर डायरेक्शन। इस बात पर भी वो जोर देते हैं। इस प्रकार से वो नॉवल में अलग अलग चीजों को, इस नॉवल के बारे में अलग अलग चीजें हमें बताते हुए कहते हैं कि अगर हम एक नॉवल की ओर जाते हैं हम, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब मनुष्य, नॉवल के अंदर एक कहानी प्रस्तुत की जाती है, उसमें अगर फीमेल मेल काउंटर पार्ट
डेड है तो परिणाम क्या होगा, उसकी फीमेल काउंटर पार्ट इनर्ट हो जाएगी, पत्थर जैसी हो जाएगी, कुछ उसके अंदर जैसे तो खत्म हो गया है, इस तरीके का भाव प्रकट करेगी। तो ये होता है नॉवल के अंदर, जो कि मनुष्य की भावनाओं का पर क्या प्रभाव पड़ता है एक इंसिडेंट का, इस चीज को बताते हैं। इस तरीके से वो अलग अलग चीजों के द्वारा हमें नॉवल के महत्व को बताने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में ये कहते हैं कि नॉवल जो है राइट एंड रॉन्ग का जो इंस्टिंक्ट होता है उसे मजबूती से हमारे सामने रखता है, गुड और बैड को बड़ी मजबूती से हमारे सामने रखता है। नॉवल हमें बताता है कि कौन सी चीज गुड है तो इसलिए वो हमारी रियली इंपॉर्टेंट है, और कौन सी चीज बेड है और उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट भी जब तक हम नॉवल नहीं पढ़ते हमें क्लियर नहीं होता है। अनुभव होता है एक तरह से नॉवल के द्वारा मनुष्य को कि कितना गलत हो सकता है अगर हम गलत को फॉलो करें, और अगर कितना सही हो सकता है अगर हम राइट और गुड को फॉलो करें। साथ ही साथ में वो एक और चीज जो बहुत प्यारी सी उन्होंने नॉवल के अंदर प्रस्तुत की है वो है ट्रेम्युलेशन ऑन ईथर। ट्रेम्युलेशन ऑन ईथर आकाश के तरंग मात्र होते हैं, अदर जो सब्जेक्ट होते हैं ना उनमें दिए गए विचार, चाहे वो फिलोसॉफी हो, चाहे वो साइंस हो, पोइट्री हो, कुछ भी हो, उनमें एक विचार प्रकट किया जाता है और वो विचार जो होता है वो ट्रेम्युलेशन ऑन ईथर होता है। पर यही ट्रेम्युलेशन ऑन ईथर इफ इट पासेस फ्रॉम वन मैन अलाइव टू एन अनोदर मैन अलाइव, तो वो नॉवल का हिस्सा है या वो नॉवल का पार्ट है। यानी कि नॉवल के अंदर जो विचार दिए गए हैं वो अगर एक मैन अलाइव से दूसरे मैन अलाइव तक जा रहे हैं, इट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ नॉवल। नॉवल क्या है, ट्रेम्युलेशन ऑन द ईथर। पर कौन सा ट्रेम्युलेशन ऑन ईथर, जो कि लाइफ को कंटिन्यू करे, परंतु ट्रेम्युलेशन ऑन ईथर बस कि हाँ आकाश के एक तरंग है या एक विचार मात्र है, इट डज नॉट अफेक्ट लाइफ या इट डज नॉट अफेक्ट फर्दर अदर लाइव्स, देन इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ अदर सब्जेक्ट नॉट ऑफ नॉवल। इस तरीके से वो हमें कई सारी चीजें बताते हुए कहते हैं कि नॉवल की इंपॉर्टेंस इसी कारण से बढ़ जाती है क्योंकि नॉवल मनुष्य के होलनेस को, पूर्ण को प्रस्तुत करता है। एब्सोल्युटली क्या गुड है, एब्सोल्युटली क्या बैड है, एब्सोल्युटली क्या राइट है, एब्सोल्युटली क्या रॉन्ग है, इन सारी चीजों को मेन अलाइव के लिए अगर कोई प्रस्तुत करता है दैट इज अ नॉवल। तो वाई नॉवल मैटर्स के अंदर उन्होंने इस सारे कंसेप्ट को हमारे साथ क्लियर किया है और हमें ये बताने की कोशिश की है कि अदर सब्जेक्ट के ऊपर नॉवल की सुपीरियोरिटी क्या है। मेरा ये एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरीवन।